बचना नहीं चाहिए। कैसी हो जानवन? आज की रात बड़ी धमाकेदार थी। तुम ठीक हो ना? मैं तो बहुत डर गई थी। तुम लड़कियों की आदत मैं बड़े अच्छे से जानता हूं। लेकिन गोली की नहीं। ऐसी कोई गोली नहीं जो मेरे सीने को छलनी कर दे। वो क्या ना मेरी जान, तुम्हारी तरह ये बंदूक भी बिल्कुल खाली है। तुम्हें कैसे पता चला? वैसे इतना मुश्किल भी नहीं था तुम्हारी हरकतों को जानना। चल छोड़िए सब, ये बता कि तेरा बॉस कहां मिलेगा इस वक्त? नीचे क्लब में झगड़ा शुरू हो गया है, जल्दी आइए। बॉस, मैं जाके देख के आता हूं। जल्दी जाके उनको बाहर निकाल, समझा कि नहीं? हे, तू भी चल मेरे साथ। मैं भी नीचे जाता हूं, अगर पुलिस आएगी तो संभाल लूंगा। बच्चे की जान लोगे क्या तुम सब?
वो देख। मदद के लिए हाथ देते हैं, पैर नहीं। ए चल हट हट। कौन है बे तू? मेरे माई बाप, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक अच्छी सी बीवी भी है। कभी घर आना, आपको चाय पिलाऊंगा। घबराओ मत, मैं आ गया हूं दोस्त। मुझे अकेला समझ के मार रहे थे, है ना? अब हाथ लगा के दिखाओ, मारो। अरे भाई, मार डाला। माफ कर दो। आगे से कभी नहीं करूंगा। दोबारा यहां नजर आया तो जिंदा नहीं बचेगा। भेजे में डाल ले ये बात, समझा? चल बे। बॉस, रास्ता क्लियर है, चलो बे। रुको, गोली मत चलाओ। भागो। ये भी आता। ये है शवशेक, एक ऐसा अपराधी जिसका गोलियां भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वहीं रुक जा स्टैचू, वरना भेजा उड़ा दूंगा। अबे तेरी गोली इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चल भाग यहाँ से। गोली नहीं तो बंदूक से ही। मर गए। अरे छोटू, तू पीछे से हमला करना। चला जा, दिखा इसे दिन में तारे, मार इसे। ये क्या कर रहा है? अबे हर जगह चोरी शुरू कर देता है यार। यार, जब मुझे इतनी लातें पड़ी हैं तो मैं कुछ इनाम तो लेकर जाऊंगा ना। क्यों? तुझसे ज्यादा मार मुझे पड़ी है, तो इसे मैं लूंगा। किसी को नहीं मिलेगा ये। रख रख यहाँ। सुनना, मिल बांट के यूज करेंगे, कभी तू कभी मैं। अरे रुक रुक रुक। तेरी तो। हेलो इंस्पेक्टर। हाँ, हमें यहाँ पर एक आदमी मिला है, वो बेहोशी की हालत में है। लगता है कोई गुंडा है वो। मैं लोकेशन भेजता हूँ। सुन मेरी बात सुन, देख वहां कोई आ रहा है। चल कट ले भाई। ओए चल निकल। बार में हुई
फाइट के बाद वहां मैनेजर और 6 आदमियों की लाशें मिली। ऐसा बताया जा रहा है कि बार के मैनेजर ने साउ सेक को खुफिया इलाके में छुपा कर रखा था। साउ सेक को इस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही उस पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। कैसा हीरो? यस, बॉस ने तुम्हें फोन गिफ्ट किया है। ज्यादा नखरे मत दिखाओ, चुपचाप पहन लो। वैसे मैंने इसे कल यूज किया था। इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। परफेक्ट। मुझे ऐसे ही जैकेट की तलाश थी। बहुत अच्छी है। तुम्हें ये जैकेट पसंद आया और मुझे ये जैकेट पहनने वाली। हा? एक बात कान खोल के सुन ले। अपनी पसंद को डाल अपनी जेब में। इतना बेइज्जत तो मेरा बाप भी नहीं करता। अरे तू एक बार सेटिंग तो करा हम दोनों की यार। तेरे को रापची घड़ी ला के दूंगा। ये लो सरकार, बढ़िया लग रहे हो। अरे 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 अरे, ये बाल यहाँ से ऊपर क्यों रखे हैं? ये यहाँ से। हाँ, कम इन। बढ़िया लग रहे हो। अब तो जाऊं साहब? ठीक है। समझ नहीं आ रहा कि पुलिस इतने सालों से इन गुंडों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुई। और आज अचानक से ये इनके हाथ लग गए और आज ही बाबू बंदूकबाज को शहर के बाहर की जेल में ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये बात तुम भी जानते हो कि ये वही जेल है जहां आजाद विंग पार्टी के कमांडर को भी रखा गया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबू बंदूकबाज और कमांडर के बीच में कोई तो कनेक्शन है। यश, ये कुछ बड़ा करने वाले हैं। ये मिशन अब तुम्हारे हवाले है। अरे क्या सर, हमेशा वही बोरिंग मिशन। अच्छा एक बात बताइए, ये जो आप मुझे भेज रहे हैं, तो क्या मैं अकेला हूं या मेरे साथ कोई होगी? ये कैसा सवाल? जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हें तो मिशन पर अकेले जाना पसंद है। अरे हाथ करते हैं। अरे जवान लड़का हूं मैं, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। मैं भी तो चाहता हूं ना कि वो मेरा घर बसे, मेरे बाल बच्चे हों। इससे मिलो, ये है दाव। इस स्पेशल मिशन में यही तुम्हारे साथ रहेगी। ये वहां जेलर बनकर जाएगी। क्या बात है सर, दिल जीत लिया आपने मेरा। अब देखना क्या दिल लगा के मिशन पूरा करता हूं। हाँ। जरा भी हिला तो खेल खत्म। तेरे से तो मजाक भी नहीं कर सकते यार। भाई, ये पटाखा यहाँ कहां से आ गया? अबे जबान संभाल के बोल, बहन है वो मेरी। हैं? तेरी बहन?
तूने आज तक इससे कभी मिलवाया नहीं यार। ओए जरा बातचीत तो करवा दे कभी। मेओ, तू यहाँ क्या कर रही है? चल घर जा। ए, तुझसे बात कर रहा हूँ। तेरा तो कल एग्जाम है ना? अरे सुनो तो, मॉम ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है। मैं यहाँ अपनी शौक से नहीं आई। उन्हें लगा उनका बेटा भूखा होगा। चल अब जा। अब उन्हें क्या पता कि उनका बेटा ऐश कर रहा है। अब आई गई हूँ तो यहीं रुक जाती हूँ। ये जगह तेरे लिए नहीं है। चल निकल यहाँ से, जल्दी जा। बोला ना तेरा एग्जाम है, चल जाके पढ़ाई कर। तुम भी। हाँ, दारू भी चल रही है। अभी माँ को व्हाट्सएप करती हूँ। डराओ मत, नहीं तो वीडियो बनाऊंगी। मेरी प्यारी बहन, देखो अगर तुमने मॉम को कुछ भी बताया तो हम दोनों तो गए, और ये सब भी। अगर तुम्हें ये पार्टी पसंद नहीं आ रही है तो चलो दोस्तों, हम यहाँ से चलते हैं। चलो 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 चलो। एक मिनट, तू चुप बैठ। क्या हुआ? और ये जो सारा रायता है, ये तूने ही फैलाया ना? मुझे तो इस प्लान का पता भी नहीं था। देख, मैं कल यहाँ बिल्कुल इसी टाइम पहुंच जाऊंगा, तब तक इन सब का खर्चा तू भर देना, ठीक है? बाय बाय। अबे सुन तो, हे तू भी जा। अबे सिमोन, ये क्या मजाक है? हे, वैसे भूत बनने के लिए तुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी, है ना? ठीक कहा ना? साफ साफ कहो ना कि तुम डर गए। मैंने कमांडर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है। आज रात सोने से पहले उसे प्लीज देख लेना। बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। ओए, घूरना बंद कर, अच्छा नहीं लगता। बंदूक नीचे रखो और गाड़ी से उतरो। चलो। 158 पर कैदियों का किडनैप। आई रिपीट, 158 पर कैदियों का किडनैप। ओवर। पुल के पास गाड़ी पे हमला हुआ है, चलो। चल नीचे उतर, चल जल्दी। ए निकाल निकाल, चल। ए शार्ट बत्ती नहीं ओए, चल चल। आजाद हो गए, भागो। चल निकाल निकाल। ए चल चल शाने, चलना। ओए ये लो। ये क्या है? ये सारे पुलिस वाले तो यहाँ पर आ गए, तो जेल में कौन बचा? कुछ तो गड़बड़ है।
वो जा रहे हैं उनके पीछे। कमांडर, इनको चाहिए था एक अलग राज्य जिसके लिए इन्होंने बनाई आजाद विंग पार्टी, लेकिन एक दिन इनके हाथों कुछ ऐसा हुआ। कई बेगुनाह लोगों की जान लेने के जुर्म में सेक्शन 124 के तहत तुम्हें अपराधी घोषित किया जाता है। तुम्हारे इस दोष के कारण यह अदालत तुम्हें 15 साल जेल की सजा सुनाती है। तुम ठीक तो हो ना? ऑफिसर, कुछ मिला? आई रिपीट, कुछ मिला आपको? पुलिस को अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतने खतरनाक अपराधी दिन दहाड़े जेल से फरार कैसे हो गए। उन्हें ढूंढने की कोशिश जारी है। पुलिस का मानना है कि दोनों अपराधी अभी भी देश छोड़कर बाहर नहीं गए हैं। पुलिस को इतना बेवकूफ मत समझो। वो ये जानते हैं कि तुम अभी तक इसी देश में कहीं छिपे हो। वैसे तुम सबका शुक्रिया, तुम सबकी बहादुरी की वजह से ही कमांडर जेल से बाहर निकलने में कामयाब रहे। क्या चाहते हो मुझसे? देखिए कमांडर, मैं वाकई में आपकी बहुत इज्जत करता हूं, पर क्या है ना, ये जो आपका स्वतंत्र राज्य का सपना है, ये फिलहाल सपना ही बन के रहने वाला है। माना आपकी आर्मी काफी काबिल है, लेकिन ये इतनी काबिल भी नहीं कि आपकी पार्टी को जीत दिला सके। अच्छा, तो इस मकसद में तुम हमारा साथ दोगे? हाँ बिल्कुल, पर बदले में आपको भी मेरी मदद करनी होगी। वैसे इस समय आपकी सिक्योरिटी ज्यादा मायने रखती है। मैंने आपके रहने का इंतजाम एक सेफ जगह पर करवा दिया है। प्लान प्लान प्लान, आखिर क्या प्लान हो सकता है उनका, समझ नहीं आ रहा। हाँ, उनका प्लान है दांत। सर, हमारे सोर्सेज से पता चला है कि 3 ऐसी जगह हैं शहर में जहां पर कमांडर छुप सकता है। हमने उन तीनों जगहों पर अपने आदमी भेज दिए हैं। जैसे कुछ पता चलेगा। और जाने मन, क्या हाल है तुम्हारे? पहले बढ़िया सा डिनर करेंगे और फिर क्लब चलेंगे। अरे ये ऑफिस में फोन कैसे लग गया भाई? कुछ पता चला? ये चलो ठीक है। देखो, हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो हमें नहीं पता वो कहाँ छुपा है, लेकिन जल्दी हम इसका पता लगा लेंगे। अब जाओ और जाके अपना काम करो। तुम्हारे पास क्या कुछ काम वाम नहीं है, हैं? मतलब अब तक तुम साउथ एक के लिए काम कर रही थी, है ना? पर अब मैंने उसके साथ काम ना करने का फैसला लिया है। अच्छा बताओ, मेरे बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास? मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि तुम पुलिस की मदद करते हो।
पर पुलिस की वर्दी नहीं है तुम्हारे पास। पुलिस को जब भी खतरनाक गुनहगारों को पकड़ना होता है वो तुम्हारे पास आते हैं मदद के लिए। तुम तो बहुत जानती हो। ऐसा ही समझ लो। जीआई जंजीरा के बारे में जानकारी मिली है। डिटेल सेंड। यहाँ नहीं है, उस तरफ देखो। जीआई जंजीरा, जिसे बचपन में ही इस देश की आर्मी से बहुत गहरे जख्म मिले क्योंकि आर्मी ने इसके माँ बाप को इससे छीन लिया। अब इसकी जिंदगी का बस एक ही मिशन है, अपने माँ बाप की मौत का बदला लेना। अरे निकम्मो, उस लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? क्या हो रहा है? वो रोड नंबर 6 पर है। क्या मतलब क्या हो रहा है? और ये तू खाते वक्त मुझसे बात मत किया कर, समझा? तुम दूसरी तरफ से जाओ। ए हट! ए, कौन है? आगे रास्ता बंद है। मेरी गाड़ी कहाँ लेके जा रही है? मेरी गाड़ी वापस कर, धंधे का टाइम है। अबे वापस आ। अब वो मेन रोड पर पहुंच गई है, अपना ही रोज का पीछा कर रहा है। जरा कोल्ड ड्रिंक देना तो। वो एक ट्रक में जा रही है, उसे ट्रैक करते रहो। तुम लोग उस तरफ जाओ।
नहीं मैडम, नहीं है। कीप द चेंज बोल दीजिए ना। अरे हमला हो गया। बच गई। क्या टक्कर दी उसने? है बोलो, कोई और टेस्ट भी लेना है? बच गई, वही काफी है। पास हो गई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लुटेरों से लड़ने के लिए खास हथियार बनाया गया। वो यही तलवार है। ये तलवार बहुत शक्तिशाली है। ये जिसके पास हो वो कभी नहीं हारता। अगर तुम्हें ये जंग जीतनी है तो इसे हासिल करना ही पड़ेगा। तुझे क्या लगता है हम इस मामूली सी तलवार से कोई भी जंग जीत सकते हैं? क्या बकवास है ये? जहां तक मुझे पता है, जो अपराधी खुद को तंत्र मंत्र की शक्ति से बुलेट प्रूफ बनाते हैं वो भी इस तलवार के आगे नहीं टिक पाते। महिषक, जिसका गोलियां भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। समान ने कहा था ये रास्ता वहीं जाता है। हाँ। नक्शे ने बेवकूफ बना दिया। आगे गाड़ी नहीं जाएगी, पैदल जाना होगा। देखिए, मैं आपसे विनम्रता से पूछ रहा हूं। मेरा आपको तकलीफ पहुंचाने का इरादा नहीं है। कृपया करके बता दीजिए कि वो तलवार कहां है। हे, वहां कोई है? आओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मैं चाहता हूं कि तुम यहां मंदिर में झगड़ा ना करो। तुम जिस पवित्र तलवार के लिए आए हो वो मूर्ति के नीचे है। इस मूर्ति को हिलाना हर किसी के बस की बात नहीं। ये पवित्र तलवार अपना मालिक खुद चुनती है। अगर मानव कल्याण के लिए तुम इसका इस्तेमाल करने वाले हो तो तुम्हें यह मिल जाएगी। ये है वो पवित्र तलवार। इससे तुम जंग जीतोगे। इसे तो कोई कबाड़ी वाला भी नहीं लेगा। उनका पीछा मत करो, कोई फायदा नहीं है। ये भाड़े के टट्टू हैं। ये इस तलवार को चुराने आए थे। किसके लिए चुराने आए थे, क्या ये पता कर सकते हैं हम? हमारी टीम में कोई तो गद्दार जरूर है। वहां पहले से ही उनके लोग मौजूद थे। मैंने चीफ को इन्फॉर्म कर दिया है। उन्होंने छानबीन शुरू कर दी है। मुझे तो यकीन नहीं होता साधु की बात पे। कह रहा था भले ये पुरानी और जंग लगी दिखाई दे, लेकिन जैसे ही इस पे कुंवारी लड़की का खून लगेगा
ये फिर से चमचमाती तेज तलवार बन जाएगी। मैं यकीन नहीं करता, ऐसा कैसे हो सकता है? कबाड़ी वाला इस टुकड़े के 10 रुपए देगा और हम इससे उसको मारेंगे जिसका गोलियां कुछ नहीं बिगाड़ पाई। क्या बकवास है। हे, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम तेरा खून इस तलवार पे लगा दें? तुम भी तो कुमारी हो, है ना? कुछ भी मत बको। समझ गया मैं। इसकी तो ये लोग पहुंचे कि नहीं? पता है ना मैं वेट नहीं कर सकता। इंतजाम हो गया बॉस, आपको जो चाहिए था मैं ले आया। अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, जितने मजे लूटने हैं यहीं घर पे लूटिए। वाह, क्या आइटम है, वो भी टोकन के साथ है। तो बॉस, ये सब आपको पसंद आई? मुझे कुछ इनाम मिलेगा? नहीं। अरे बॉस, मैंने ऑलरेडी अच्छे तरह से तलाशी कर ली है, अब आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? मजे करो ना। मैंने इनकी मशीन से तलाशी ली है। तलाशी ली थी? तो ये फोन कहां से आया? सॉरी बॉस। उठा के फेंक यहां से। ए, चल। ये पश्चिम दिशा से हमारा जो टारगेट है वो 150 मीटर की दूरी पर है। ये जो दीवार आप देख रहे हैं इस इलाके में सबसे बड़ी है। मेरे हिसाब से यहां से जाना हमारे लिए सही होगा। ऐसा जरूरी नहीं, दक्षिण का नक्शा दिखाओ, वो सुरक्षित होगा। कोई खबर आई वहां से क्या? 4 और लोग शहीद हो गए। उनके बीवी बच्चे फिलहाल सुरक्षित हैं। आज 5 सिपाही यहां आ रहे हैं हमारी मदद के लिए। कब तक ऐसा चलेगा? कमांडर, जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, क्या उन पर विश्वास कर सकते हैं? आखिर उनकी मदद क्यों? उनकी मदद के बिना यह मुमकिन नहीं। उन्हें भी हमारी जरूरत है। तुम चिंता मत करो। अच्छा सुनो ना, जरा मेरी बात तो सुनो। क्या? अच्छा ठीक है। नहीं, मैंने तुम्हारे पर्स से पैसे नहीं लिए। क्या? नहीं, 1000 का नोट तो बंद हो चुका है। अरे नहीं, मुझे लगता है तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है डार्लिंग। मैं पुलिस की नौकरी करता हूं, चोर नहीं हूं मैं, जानती हो ना। चलो सैलरी आते ही सारे पैसे वापस कर दूंगा। ओके, आई लव यू टू। हेलो। और भाई क्या हाल चाल? बता क्या चल रहा है आजकल? मैं तो मजे कर रहा हूँ, हाथ में दूरबीन पकड़ता हूँ, लड़कियां देखता रहता हूँ। अच्छा, मेरी जिंदगी तो यार झंड हुई पड़ी है। दिन भर इस कमरे में बैठा रहता हूँ, एक ही स्क्रीन की तरफ घूरता रहता हूँ, करने को और कुछ है नहीं। ना खाने का पता है ना पीने का, बस बैठे बैठे एक घटिया सी चाय पीता रहता हूँ। ऊपर से तू अपनी रासलीला की कहानियां सुना सुना के मुझे और चिढ़ा रहा है। अब ज्यादा पका मत, फोन रख वरना वहीं आके मारूंगा तुझे। क्या खबर है? जो आने वाला है वो 6 फीट का होगा। क्या कहा? इतने से पैसे में तो इतना ही बता पाऊंगा, और जानना है तो और पैसे देने होंगे। और पैसे फेंकोगे तो सारी बातें बताऊंगा। बालों का कलर, उसका रंग, और भी बातें हैं। पैसे तो दो। तू मुंह खोलेगा कि मैं ठोकू तुझे? अच्छा, डिस्काउंट ले लो आप। फ्री में बता रहा हूं आपको। अबे, पूरी बात बता। जो आने वाला है वो 6 फीट का होगा। वो तो तू बोल चुका है, आगे बोल घोंचू। वो उसकी दाढ़ी है, वो काली बनियान पहनता है, और उसकी छाती पर एक डरावना सा टैटू है। बाकी तुम पीछे मुड़कर देखो। ओ तेरी। तो ये किस कुंवारी लड़की का खून लेके आए हो? इसका तो कुछ असर ही नहीं हो रहा।
मैं हूं। कौन? मेरी बहन। अबे तू बहरा है क्या? मैं नहीं हूं, तू होगा। राहु और महेशक के बीच जबरदस्त लड़ाई हो रही है। इससे पूछना, शायद ये कुंवारी लड़की है और इसका खून हमारे काम आए। निकल ले बेटा। अरे यार, मुझे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लेना। तुम बार बार फोन क्यों करते हो मुझे? इसका गोली से कुछ नहीं होगा। बम निकालता हूं। आज तो ये गया। मेरे माई बाप, मुझे माफ कर दो। मेरी एक बीवी है और 2 छोटे छोटे बच्चे भी। कभी घर आइएगा, मैं आपको चाय पिलाऊंगा। भागो। बंदूक नीचे, बंदूक नीचे फेंक करो। दे इसे। तेरी तो अबे क्या कर रहा है? Hey! अच्छा, तो ये है तेरा नया खिलौना। मार। इस टूटी तलवार से मुझे मारेगा? तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, पता है ना? मुझ पर गोलियों का असर नहीं होता, तू तलवार लाया है। मार। खतरनाक अपराधी महेशक हाल ही में जेल में कैद कुछ गुनहगारों को भगाने का प्लान बना रहा था। पुलिस ने महेशक पर नजर रखी और आज एनकाउंटर में वो मारा गया। ये वारदात आज दोपहर में हुई है। महेशक को सावधान रहना चाहिए था। आखिरकार पुलिस को इतनी आसानी से कैसे मिल गया वो? तुम्हें भी ज्यादा सावधान रहना होगा। अनजान औरतों से जरा दूर ही रहो, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है।
तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपना ख्याल मैं खुद रख सकता हूं, समझे तुम? महेशक की मौत से वैसी ही खोपड़ी खराब हो रही है। पता है किसने मारा? लोग उसे टाइगर ब्लेड कहते हैं। अच्छा, टाइगर ब्लेड? कमांडर, मैं उसको खुद टपकाना चाहता हूं। महेशक अब जिंदा नहीं है। इसका असर प्लान पर पड़ेगा हमारे। कमांडर, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। उसकी जगह कोई और लेगा। उसे ढूंढने में वक्त लगेगा, पर पहले एक काम निपटा लूं। यार मैं बता रहा हूँ, समाओन ही वो लड़की है जिसकी बात वो साधु कर रहा था। अगर किसी कुंवारी कन्या का खून नहीं मिला तो वो तलवार हमारे किसी काम की नहीं है। ओह, पर समझ नहीं आ रहा समौन ही क्यों? उसका तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। और तुमने देखा है कि वो चलती कैसे है? पता है, मैं जब भी उसे देखता हूँ ना, मैं भगवान से यही प्रे करता हूँ कि इसके जैसा कभी किसी और को ना बनाए। मतलब बनाए ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी लड़कियां समझ नहीं आती हैं। क्या यार, मैं अकेला ही डांस कर रहा हूँ, थोड़ी देर तुम भी करो। अच्छा सुन, योस को फोन कर जरा, पता नहीं कहाँ घूम रहा है वो। हेलो, तेरी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलेगा क्या? हाँ हाँ, आ रहा हूं मैं। 5 मिनट में तेरे पास पहुंच जाऊंगा। हाँ, क्या कहा? ओ धाओ, वो मेरे साथ क्यों होगी भला? वो बस पहुंचने वाला है, पर दाव नहीं है उसके साथ। ओह, मुझे तो लगा उनका चक्कर चल रहा है और वो साथ में ही रहते हैं। एक मिनट, जो तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दाऊ को मैं अच्छे से जानता हूँ। ओह, तुझे सब पता है। अपना नाम गूगल रख लेना फिर। जरा अपने कपड़ों पे नजर डाल, देख के साफ पता चल रहा है चोर बाजार से लेकर आया है। देख देख, ब्रांड नेम भी उल्टा लिखा है इस पे, देख ना। चोर बाजार से भी कपड़े खरीदने के लिए पैसे चाहिए। तेरी तरह नहीं हो कि मंदिर के बाहर से जूते और चप्पलें चुरा चुरा के पहनता हूँ। देख, ऐसा है, अब तू अपनी औकात से ज्यादा बोल रहा है, समझ आई? हेलो, तो तू कमांडर का आदमी है? है कहां तेरा कमांडर? बिल्कुल तुम्हारे पीछे। ना भैया, अब तो फोन भी नहीं उठा रहा। मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई चक्कर है, पर मेरी बात कोई माने तब ना। देख, ये सब ना तेरी गंदी सोच है। दाऊ को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो अच्छी लड़की है। नहीं, एक बात बता, तुझे लगता है कि तू जो बोलेगा हम वो मान लेंगे? हाँ, दाऊ बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, बहुत अच्छी है। क्या बे, चुप होगा कि नहीं? सब ठीक ही कहते हैं, टाइगर ब्लेड को चकमा देना मुमकिन नहीं। अब इतनी तारीफ मत कर मेरी, तुझसे मिलने का मौका नहीं गंवाना चाहता था। फेस टू फेस कई घंटे से बेहोशी की एक्टिंग कर रहा था ताकि आपके दर्शन हो सके। तो क्या गोली नहीं चलाओगे मुझ पे? देख, श्योरिटी नहीं देता हूं, पर डिपेंड करता है उस पर कि तू कितनी बकवास करता है। किसी की तुम पर नजरें टिकी हुई हैं। अच्छा, इसीलिए किडनैप किया क्या? तुम्हारी टीम में एक गद्दार भी है। ये रखी बंदूक। अब एक काम करते हैं, तू बकवास बंद कर और मैं गोली नहीं चलाऊंगा। देख कमांडर, मुझे मेरी टीम के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना है। मुझे पूरा भरोसा है अपनी टीम पर।
मेरी टीम में कोई भी गद्दार नहीं है, समझे तुम? ज्यादा शाना मत बन और कुछ और बोलना तो बोल। तो फिर जंजीरा और महेशक की इंफॉर्मेशन लीक कैसे हुई? हाँ, तो उसकी चिंता मत कर, मैं पता लगा लूंगा, ठीक है? कुछ पता नहीं लगा पाओगे। हाँ, हमारे लोग तुमसे पहले उस तलवार तक पहुंचे क्यों? किसी ने तो पता बताया होगा। अब अगर तुम्हें उसका पता चाहिए तो अपनी टीम में छुपे हुए गद्दार को एक झूठी खबर दे दो, वो खबर उन तक पहुंच जाएगी। मुझे क्यों बता रहे हो? इसे तुम एक टेस्ट समझ सकते हो। अगर ये बात गलत निकली ना तो तड़पा तड़पा के मारूंगा तुझे। पर मुझे बात समझ नहीं आ रही कि तू मुझे क्यों बता रहा है सब? ताकि तुम मुझे ना मारो, क्योंकि मेरे छोटे से देश को मेरी जरूरत है। मेरे देश के बच्चे अभी भी भूखे सोते हैं। बहुत गरीबी है मेरे देश में और हमें अपनी बस 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 बस। देख भाई, तेरा देश ना तेरी प्रॉब्लम है, मैं अपने देश में हूं और मुझे कोई डर नहीं है। जैसे तुम अपने देश के लिए अनमोल हो, वैसे ही मैं भी आजाद विंग पार्टी के लिए अनमोल हूं। इसलिए हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। और मुझे करना क्या होगा? सिस्टम में मौजूद सभी गद्दारों का पर्दाफाश करना होगा। चल मान लेता हूं, पर मैं तेरा साथ क्यों दूं? उससे मेरा क्या फायदा होगा? इतनी जल्दी क्या है, वो भी बताऊंगा। फिलहाल ये तोहफा कबूल करो। इसमें तस्वीर है तुम्हारे जासूस की, देख लो। हेलो, चलो ना डांस करते हैं। वो लेके जा रहा है लड़की को। अबे गाड़ी में बिठा देखता हूँ। अबे ओए, हम यहाँ इतनी देर से डांस कर रहे हैं और लड़की तू ले जाएगा हैं? मम्मी बचाओ। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे और तभी मेरा दोस्त वहां आता है। घर में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं था। उस दिन उस पर कोई भूत सवार था। वो जैसे ही आया मुझसे लड़ने लगा, तेज तेज चिल्लाने लगा। तुम यहाँ? मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि घर पे कोई था नहीं। तुम्हें डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं था। आई एम सॉरी। अरे कहाँ जा रही हो? जरा मेरी मदद तो कर दो। कम ऑन प्लीज। हे हे, यहाँ नहीं। हे प्लीज एक बर्तन ले आना जरा। हे घबरा मत, आराम से आराम से। अरे मेरे कप। सारे कपड़े गंदे कर दिए। कोई और बर्तन नहीं ला सकती थी? देखो इतनी अच्छी दोस्त है तुम्हारी, कपड़े तो और भी खरीद सकते हो ना। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मेरी दोस्त है? जाने मन।
वैसे बहुत देर हो गई है इस वक्त, तुम चाहो तो यहीं रुक सकती हो। पता नहीं मेरी माँ को खाना बनाने का इतना शौक क्यों है। ओह, तो ये उनके लिए है। मुझे तो लगा चूल्हे पे पकाती होंगी। हाय मॉम, देखो मैं क्या लाया तुम्हारे लिए। ये कैच कर। तो माँ का लाडला अपनी माँ और बहन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, पर अफसोस तुम कुछ कर नहीं पाओगे। बंदूक नीचे। और ये है कमांडर का राइट हैंड, जोम। अब तक कोई खबर नहीं मिली, क्या करें कमांडर? तुमने अपने आदमी भेजे उधर? हाँ हाँ, भेजे तो है। क्या करने को कहा उन्हें? कुछ भी नहीं, उसे कुछ पुराना हिसाब किताब बराबर करना था। मैंने तो बस अपने आदमी उसके साथ भेज दिए, अब आगे की वो जाने। क्या कर रहा है? रुक! कुछ ऐसा कर सकती है तो तुम्हें सड़क पे भी जगह नहीं मिलेगी। कौन? कुछ करो ना। मेरा दम घुट रहा है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे हिसाब से चलना होगा, वरना डील कैंसिल हो जाएगी। तुम्हारी माँ और बहन ठीक तो है ना? ये चोट कहां से लगवाई? बड़ा अच्छा ड्रामा करती हो। मेरे परिवार की जान को खतरे में डालने के कितने पैसे लिए? यो सुनो सुनो, तुम्हें क्या हो गया है? सर, आपको इस गद्दार लड़की की इंक्वायरी करनी चाहिए। गद्दार? गद्दार मैं नहीं, गद्दार तुम हो। देखो, ऑफिस चलकर ही बात करते हैं। हे, सच बता, तुझे किसने भेजा यहाँ? मुझे उसका नाम बता। तू किसके साथ मिलकर एक खेल खेल रही है? मैं कोई खेल नहीं खेल रही। क्या हो गया है तुम्हें? हेलो। घबराने की बात नहीं है, बाबू बंदूकबाज अब और तंग नहीं करेगा तुम्हें। बहुत मजा आ रहा है तुझे। पूरा गेम प्लान किया ना तूने, है ना? अगर अब की बार मेरे सामने आया तो ठोक दूंगा। आखिर क्यों किया? कुछ दिखाना चाहता था। क्या दिखाना चाहता था? हैं? हर किसको दिखाना चाहता था? मेरे परिवार वालों पर हमला करके छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं जानता हूं कि तुम मुझे जिंदा नहीं देखना चाहते हो। उस रात भी तुम मुझ पर गोली चलाना चाहते थे ना। हम दोनों ही शुरुआत से एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे थे, तो ऐसे में एक दूसरे पे विश्वास करना बेवकूफी होगी ना।
सॉरी, मैं जानता हूं ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं। वैसे फोटो कहां से मिली तुम्हें? मेरे एड्रेस पे किसी ने कुरियर किया था। ये तो तय है कि सब के पीछे वही है, पर करना क्या चाहता है वो? उन लोगों को इधर बुलाने के लिए कोई ना कोई जाल तो बिछाना पड़ेगा ना, वरना वो यहाँ क्यों आएंगे? अब सब कुछ उसके ऊपर है, पता नहीं अब वो क्या करेगा। वो सब तू देखना, दिमाग खराब कर रखा है उस टाइगर ब्लेड के बच्चे ने। देख, हम उसकी वजह से प्लान में कोई चेंज नहीं करेंगे। और हाँ, मेरा काम है कमांडर को जेल से बाहर रखना, जो मैं अच्छी तरह कर रहा हूं। तो कमांडर का कहना है कि हमारे बीच में एक गद्दार है। मैं जानता हूं कि यह बात सच है, और गद्दार कौन है ये तुम खुद देख लो। उठेन? पर वो ऐसा क्यों करेगा? उसका क्या फायदा है इसमें? पैसा? ये रिकॉर्डिंग सुनो जो मैंने रात 1 बजे की थी। मैंने उन्हें झूठ बोल के यहाँ बुला लिया है, बस वो थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले होंगे। गुड, उन्हें उनके किए का फल तो मिलना ही चाहिए। पर आपको जो करना है जल्दी करना, वरना मेरे डिपार्टमेंट के लोग मुझ पर शक करेंगे। तुम अपना काम आपने इसके फोन को आगे की खबर टैप करने की कैसे सोची? और मेरे अकाउंट में पैसा कब तक? मैंने उसका ही नहीं बल्कि सबके फोन टैप किए थे। कुछ दिन पहले हमने देखा कि उटेन के बैंक अकाउंट में ढेर सारा पैसा जमा हुआ है, इतना कि हम सोच भी नहीं सकते। फेक अकाउंट से पैसा आया है, जाली पासपोर्ट भी है उसके पास। फिलहाल तो मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, बाकी की जांच सैमॉन कर रही है। बहुत जल्दी तुम्हें डिटेल्स मिल जाएंगी, पर तब तक तुम उटेन पर नजर बनाए रखना। तुम्हारी बहन किडनैप हो गई है। किसी को एक बुलेट से मारो ना तो कुछ ज्यादा मजा नहीं आता। उसके एक एक हिस्से पर गोली मारने से तुम्हें पता है कि क्या बनता है? पेंटिंग मेरी जान, पहले बाएं पांव पर और फिर दाएं पर और फिर सीधे भेजे पर मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी मारूंगा। तुम्हें तो मैं धीरे धीरे मारूंगा, बहुत प्यार से। प्यार जिसमें मजा भी है और बेइंतहा दर्द भी। ये फुटेज हमें उसकी बिल्डिंग से मिली है। जो गो कार्टिंग का ट्रैक है, ये बिल्डिंग बिल्कुल उसके बगल में है। ये जो दीवार है ना, इसे तो हम छू भी नहीं सकते, क्योंकि इससे हाई वोल्टेज बिजली पास होती है। हल्का सा हाथ भी अगर इस पर लग गया ना, तो एकदम से तंदूरी चिकन बन जाएगा, पता है? इस बिल्डिंग का मालिक कौन है? गो कार्ट का या ट्रैक का मालिक? बहुत ही घटिया सवाल। हमें यह कोशिश करनी है कि हम बिल्डिंग के अंदर कैसे जाएं, ना कि ये जाने कि उसका मालिक कौन है, समझे? एक मिनट, तुम्हें ये फोटो कहां से मिली? इंटरनेट से। मुझे खबर मिली है कि उसने इस बिल्डिंग के चारों तरफ के एरिया को भी अपने कब्जे में लिया हुआ है। ये जो पूरा डिफेंस सिस्टम उसने तैयार किया है, ये दुनिया के बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम में से एक है। एक ही तरीका है अंदर जाने का। अगर अंदर जाकर कोई दीवार की पावर सप्लाई बंद कर दे, फिर हम अंदर जाकर आराम से अटैक कर सकते हैं। समान, तो तुम अंदर जाओगी? नहीं सर, मुझे बताना है कि लड़कियां उसकी कमजोरी है और उसे हर रोज एक नई लड़की चाहिए होती है। तूने उसको हाथ कैसे लगाया बे? मैंने उस पर नजर रखने को कहा था। निकल, लड़की के पास कोई नहीं आएगा। सॉरी जानेमन, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? तू यहां क्यों आया बे? बॉस, मैं ये बताने आया था कि बाहर पिज्जा डिलीवरी आई है। पिज्जा किसने मंगा लिया? आप खुद देख लीजिए।
अरे वाह, आज पिज्जा के साथ साथ पिज्जा वाली को भी टेस्ट करते हैं। ओहो, इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकता है। गीले कपड़े उतार लो डार्लिंग, वरना सर्दी लग जाएगी। मुझे एक टॉवल मिल सकता है प्लीज? बाथरूम की तरह। उस तरफ। सुजात इस वक्त यहां पर क्या कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। वो जरूर कुछ डेटा चुराने आया होगा। बाथरूम किस तरफ है? दरअसल मुझे एक टॉवल की जरूरत है। मेरी मदद कर दो ना प्लीज, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो रूम के अंदर जा चुकी है, अब मैं उसे नहीं देख पा रहा। अरे जल्दी करो ना, जानते हो कम वक्त है। इस रूम में बस हम दोनों ही हैं क्या, और कोई नहीं? मर गए, वो तो अंदर ही जा रहा है, पता नहीं क्या करेगा। बाथरूम जा रहा होगा। हाँ वो भी हो सकता है, पर वो कुछ और भी तो कर सकता है। तो यहां टॉवल मिला तुम्हें? वो मैं रास्ता भटक गई थी और बाथरूम ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। इस आदमी ने मुझे कहा कि बाथरूम इधर है, तो अब तुम ही ले चलो मुझे बाथरूम। क्या हो रहा है वहां पर? अंदर नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। यार मुझे तेरी प्रॉब्लम समझ ही नहीं आती। मैं कोशिश कर तो रहा हूं, तू कहां उठ के भाग रहा है? तू देख रहा है ना मैं भी यहां पर कितना परेशान हूं। छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो, छोड़ो मुझे।
अरे वो जा रहा है, जाकर रोक उसे, जल्दी जा। ये उस पास आता ही होगा, फिर तू बचेगा नहीं, देख लेना। तुम्हारे हीरो में इतना दम नहीं है कि वो मेरा कुछ भी उखाड़ सके। कौन है वहां? यूस ऐसा मत करो, इस दीवार में हाई वोल्टेज करंट है। छोड़ो। अंदर उसके बहुत आदमी हैं, हम नहीं जा सकते। छोड़ो। तो ये तूने किया है। मचे मचे मचे, इसका ख्याल रखो, मैं आया अभी। सुन, ये ले। योस, जल्दी कर, गाड़ी में बैठ जा। हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें यहां उलझाकर उनका वहां बैंक लूटने का प्लान है। वो पूरा सरकारी खजाना उड़ाने वाले हैं। पुलिस ने पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया है और कोई अंदर या बाहर नहीं जा सकता। किसी को भी परमिशन नहीं है वहां जाने की। मैंने इसे तभी रोक दिया था, पर सुचाट ये चोरी क्यों कर रहा है?
पता है उन लोगों ने बहुत बड़ा गेम प्लान किया हुआ था और अब वो सारा माल लेकर एयरपोर्ट जा रहे हैं। बिल्डिंग अब तक सील है और पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है और अब तक कोई भी आगे की जानकारी पुलिस हमें नहीं दे रही है। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि अभी भी अंदर कई अपराधी मौजूद हैं। आगे की सूचना हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वाह कितना मजा आ रहा है। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी चोरी है। स्टार्ट। मैं इस मॉडल को जानता हूं। कंट्रोल रूम यहीं पे होगा। इस कमरे में कुल मिला के 7 कड़ियां हैं। हमें अंदर जाकर हर कड़ी पर बॉम्ब लगाना होगा। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो ये बॉम्ब इन कड़ियों को नष्ट कर देंगे और धमाके से ये दरवाजा खुल जाएगा। ठीक है, अब तुम लोग दरवाजे से दूर खड़े हो जाओ। यहां से मेरा काम शुरू होता है। हे कौन हो तुम? सुना है तुम फाइटिंग में एक्सपर्ट हो, तो क्यों ना एक मैच हो जाए। अच्छा ये बात है। वैसे मैं बच्चों से लड़ती नहीं, पर तू आ जा। सारा पैसा प्लेन में डाल दो। ऐसा क्यों किया? धोखा क्यों दिया मुझे? किसने किसको धोखा दिया? तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? उस स्पेशल एजेंट के साथ डील करके तुम मुझे ठगना चाहते थे, हाँ?
तुमने सोचा था कि तुम सारा पैसा अकेले लेकर भाग जाओगे? हाँ, बताओ कोई आखिरी इच्छा है तो अभी पूरी कर देता हूं। ओए, तुम्हारी पोल खुल चुकी है। बंदूक नीचे। मेरे देश को लूटकर सारा पैसा हड़प के भागना चाहता था तू? अब बोल कमांडर। मेरे देश को इन पैसों की जरूरत है, बेगुनाह मरते हैं वहां। हे, सब ठीक है ना? ये बताओ यहां पर कितने लोग मारे गए हैं? योश, संभल कर। बॉस साहब, और तू भी इनके साथ मिला हुआ है? सॉरी दोस्त, लेकिन पैसे के आगे कुछ और नजर नहीं आता। ठीक कहा, आखिर हम सबको पैसा चाहिए। अलविदा टाइगर ब्लेड। सिर्फ नजर आती है तो दोस्ती। इमोशनल अत्याचार। तो क्यों ना एक काम किया जाए, पैसों को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पैसे लेकर दूर चले जाएंगे और ऐशो आराम से लग्जरी लाइफ जिएंगे। बहुत खुश हूं मैं अपनी लाइफ से, समझा? देख, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। करोड़पति बन सकता है, जो चाहे वो खरीद सकता है। कब तक ऐसे ही सड़ता रहेगा? इस कमांडर जैसे आदर्शवादी को भी पैसे की पावर के आगे बेईमान होना पड़ा। इसे अपनी आर्मी तैयार करनी थी और उसके लिए इसे ढेर सारा पैसा चाहिए था। मगर तू बेईमान क्यों हुआ? क्या कमी थी? जिंदगी भर गधा मजदूरी करने के बाद आखिर में क्या मिलेगा? बस 2% की पेंशन? हाँ, हर रोज जान को खतरे में डालने के बदले में मुझे क्या मिलेगा? 1-2 मेडल्स मिल जाएंगे और क्या। रिटायरमेंट की उम्र तक अगर जिंदा रहे तो पता चल जाएगा कि सरकार कितना साथ देती है। गली के कुत्ते की तरह भटकते रहोगे यहां से वहां। ऐसी जिंदगी चाहिए तुम्हें? मेरी बात मान लो, पैसे बांट लेते आपस में। हराम का पैसा नहीं चाहिए मुझे। तो ठीक है, मुझे दे दो। सुचाट, तो तू भी इसमें शामिल है? हाँ, ऑफ कोर्स। मैं कब तक चोर बाजार के कपड़े पहनता रहूंगा? मुझे भी अमीर बनना है। तुम लोग मिले हुए हो। तुम्ही ने तो कहा था मैं आदर्शवादी हूं। तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? क्यों भूल गया? सिमोन कितनी बड़ी जीनियस है, उसी ने बताया। तेरा सारा काला चिट्ठा है उसके पास। सर, कमांडर की लाश हमें यहां नहीं मिली। सुन, प्रपोज करने का अच्छा मौका है, छोड़ना मत। हाँ जानता हूं, बकवास मत कर। एंजॉय। मुझे कुछ बताना है।
पूरा पैसा वापस नहीं आया है, एक बैग गायब है। पापा, माफ करना, मुझे पैसे चुराने पड़े, पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। आजाद विंग पार्टी को पैसों की सख्त जरूरत है, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे देश और देशवासियों को हमारी क्रांति की वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। अलविदा। यस, ये टेप रिकॉर्डर यहाँ पर क्यों है? तुम इसके बारे में जानते हो? क्या हाल है टाइगर ब्लेड? वेकेशन एंजॉय कर रहे हो? अच्छा सुनो, बोर हो रहे हो तो बताओ, एक नया खेल शुरू करते हैं।เหตุการณ์ช้ำๆฉันเองก็เสียใจปล่อยมันทำลายความรักของเราฉันเองก็ผิด